नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है उधम सिंह नगर उत्तराखंड से। रात के कोई 2 बजे का समय रहा होगा। उस समय तक अधिकांश लोग गहरी नींद में खर्राटे भरते नजर आते हैं, लेकिन उस समय भी अगर किसी के घर से अचानक ही गोली चलने की आवाज आए तो नींद में खलल तो पड़ ही जाती है और उन लोगों की नींद उड़ ही जाती है। गोली की आवाज सुनकर अच्छों के हौसले पस्त हो जाते हैं। उस समय जिस घर में गोली चली थी वो समीर विश्वास का था। जिला उधम सिंह नगर के रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप मुखर्जी नगर में 25 साल के समीर विश्वास अपनी पत्नी श्यामली और अपने 3 साल के बेटे देव के साथ रहता था, जबकि उसके पिता निताई विश्वास ट्रांजिट कैंप के नजदीकी अरविंद नगर में अपनी पत्नी अनीता विश्वास और 2 बेटों सुकीर्ति और विष्णु के साथ रहते थे। उस समय समीर विश्वास अपने मकान के एक कमरे में अकेला ही सोया था। उसकी बीवी अपने बेटे देव को साथ लेकर अपनी सहेली के साथ ही अपने बेडरूम में सोई थी। घर में अचानक गोली चली तो सबसे पहले श्यामली ही चीखी थी। उसकी चीख सुनकर लोगों को लगा कि समीर के घर बदमाश घुस आए हैं और बदमाशों ने किसी को गोली मार दी है। घर में कोहरा मचा तो समीर विश्वास की छत पर सो रहे उसके 2 दोस्त सूरज और छोटू भी छत से नीचे जाने वाली सीढ़ियों की ओर दौड़े, लेकिन उन सीढ़ियों पर नीचे से कुंडी लगी होने की वजह से उनके सामने मजबूरी आ खड़ी हुई। फिर दोनों पड़ोसी के घर में प्रवेश कर उसकी दीवार फांदकर समीर के कमरे में जा पहुंचे। सूरज और छोटू ने देखा कि समीर अपने बेड पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था, जबकि उसकी पत्नी श्यामली उसी के पास खड़ी बुरी तरह से दहाड़ मारकर रो रही थी। समीर के घर में रात में चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर मोहल्ले वाले भी इकट्ठा हो गए थे, लेकिन कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि बदमाशों ने समीर की हत्या क्यों कर दी। अभी लोग इसी मामले को पूरी तरह से समझ भी नहीं पाए थे कि उसी समय श्यामली रोती बिलखती दूसरे कमरे में बंद हो गई। उसको कमरे में इस तरह से बंद होते देख सभी लोग हैरत में पड़ गए। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अचानक क्या हो गया। तभी किसी ने खिड़की से झांक कर देखा तो श्यामली अपनी चुनरी को पंखे से बांध रही थी, जिससे लोगों को समझने में देर नहीं लगी कि वो पंखे से लटककर गलत कदम उठाने की कोशिश कर रही है। श्यामली की हरकतों को देखकर मौके पर मौजूद लोगों ने जैसे तैसे करके दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला। उसके बाद उसे समझाने की कोशिश की। मृतक समीर विश्वास के चाचा अर्जुन विश्वास कांग्रेस पार्टी के नेता थे। अपने भतीजे की हत्या होने की बात सुनते ही अर्जुन विश्वास भी तुरंत समीर के घर पर पहुंचे और थाना ट्रांजिट कैंप में इस सब की जानकारी दी। हत्या की सूचना पाते ही थाना प्रभारी जोशी कुछ ही देर में घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस को ये सूचना सुबह लगभग 4 बजे मिली थी। थाना प्रभारी ने यह जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को भी दे दी थी। सूचना पाते ही एसएसपी बरिंदरजीत सिंह, एसपी देवेंद्र पिंचा, एसपी प्रमोद कुमार और सीओ अमित कुमार भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए समीर के कमरे की बारीकी से जांच पड़ताल की। समीर के माथे पर गोली लगी थी। समीर के शव को देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि हत्यारों ने समीर के गहरी नींद में सोने के दौरान ही गोली मारी थी। खून उसके चेहरे से होते हुए सारे बिस्तर पर फैल चुका था। पुलिस ने उस कमरे की पड़ताल की जिसमें श्यामली ने पंखे में चुनरी बांधकर गलत कदम उठाने का ढोंग किया था। पुलिस ने उसके परिवार वालों से समीर और उसकी बीवी के बारे में जानकारी जुटाई तो इस केस ने अलग ही मोड़ ले लिया। समीर के परिवार वालों ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि समीर और श्यामली ने अब से लगभग 7 साल पहले प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद इन दोनों के बीच कुछ समय तक तो सब कुछ सही रहा, लेकिन बाद में उन दोनों के बीच खटपट होने लगी थी। उसी के चलते समीर की बीवी ने उसे परिवार से भी अलग थलग कर दिया था। उसके बाद वो ना तो उसे किसी परिवार वाले से मिलने जुलने देती थी और ना ही किसी को अपने घर पर आने देती थी। परिवार वालों ने बताया कि श्यामली का चरित्र ठीक नहीं था। समीर की गैरमौजूदगी में उसके घर पर कुछ संदिग्ध लोगों का आना जाना था। उसके किसी अन्य युवक के साथ अवैध संबंध थे जिसका समीर विरोध करता था, जिसकी वजह से समीर की हत्या हुई है। ये सब जानकारी जुटाने के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
समीर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद ही पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए छानबीन शुरू की। उसी दौरान पुलिस ने श्यामली के साथ रात गुजारने वाली उसकी सहेली प्रियंका से भी पूछताछ की, लेकिन प्रियंका ने बताया था कि वो स्वयं ही अपनी सहेली के घर मिलने के लिए आई थी, जिसके बाद वो रात का खाना खाकर सो गई थी। उसके सोने के बाद समीर के साथ क्या घटना घटी उसे कुछ नहीं मालूम। इस मामले की बाबत पुलिस ने श्यामली से पूछताछ की तो उसने बताया कि उस रात समीर और उसके दोस्त सूरज और छोटू ने खाना खाया और उसके बाद सूरज और छोटू मकान की छत पर जाकर सो गए। वो अपने बेटे देव को अपने साथ लेकर सहेली प्रियंका के साथ अलग कमरे में सो गई थी, जबकि समीर अपने कमरे में अकेले ही सोया था। रात के समय उसने अपने घर में गोली चलने की आवाज सुनी तो वो बुरी तरह से घबरा गई। उसके बाद वो अपनी सहेली प्रियंका के साथ कमरे से बाहर निकली तो उसने घर से बाहर कुछ लोगों को भागते हुए देखा था। समीर को मरा देखकर वो खुद पर भी कंट्रोल नहीं कर पाई थी, जिसके बाद उसने गलत कदम उठाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने उसे बचा लिया था। उसी दौरान पुलिस ने श्यामली का मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया। उसकी कॉल डिटेल्स देखी तो आखिरी बार रात के 2 बजे के समय एक नंबर पर उसकी बातचीत हुई थी। वो नंबर किसी विश्वजीत राय के नाम से फीड था। पुलिस ने श्यामली से विश्वजीत राय से रात में बात करने की वजह पूछी तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। विश्वजीत का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसके बाद पुलिस श्यामली को पूछताछ के लिए थाने ले आई। थाने में पहुंचते ही श्यामली डर गई और सब कुछ बताने को राजी हो गई। श्यामली ने बताया कि उसके विश्वजीत से नाजायज संबंध थे। उन्हीं संबंधों के चलते उसके प्रेमी के सहयोग से पति की हत्या करा दी। हत्या के इस केस की जो सच्चाई उभर कर सामने आई वो दोस्ती, प्यार, शादी और उसके बाद बेवफाई से जुड़ी एक हैरतअंगेज कहानी थी। अब से कई साल पहले श्यामली के पिता प्रवास विश्वास का परिवार बंगाल से आकर रुद्रपुर और गदरपुर के बीच बसे दिनेशपुर में आकर रहने लगा था। दिनेशपुर आने के बाद उसकी बीवी अपर्णा विश्वास 2 बच्चों, बेटी श्यामली और बेटे संजीत की मां बन गई। दिनेशपुर में बाहुल्य आबादी बंगालियों की ही है। बंगाल से आने के बाद इन लोगों ने यहाँ पर स्थानीय लोगों के यहाँ पर मेहनत मजदूरी करनी शुरू की। इन लोगों में ही कुछ लोग इतने समर्थ थे कि उन्होंने यहाँ पर कुछ जमीनें खरीदी और कुछ ने सरकारी जमीनों पर कब्जा करके खेती बाड़ी का काम शुरू किया, जिसके साथ ही इन लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधरती गई। इनके आने से पहले यहाँ के किसान अपनी जमीन से 2 ही फसलें लेते थे, रबी और खरीफ की। इन लोगों ने यहाँ पर तीसरी फसल को जन्म दिया, वो भी बेमौसमी धान की फसल। गेहूं की फसल काटते ही धान को लगाया जाता था, जिसकी वजह से किसानों को एक और फसल से आमदनी बढ़ गई थी। उसी धान की पौध लगाई के दौरान समीर विश्वास की मुलाकात श्यामली से हुई थी। समीर के पिता निताई विश्वास का परिवार भी बंगाल से आकर रुद्रपुर में बस गया था। निताई विश्वास के 5 बच्चों में से समीर तीसरे नंबर पर था। अब से तकरीबन 7 साल पहले ही श्यामली और समीर के बीच दोस्ती हुई थी। बाद में ये दोस्ती प्यार में बदलकर शादी तक आ पहुंची, लेकिन समीर की मम्मी अनीता विश्वास को श्यामली पसंद नहीं थी। समीर का श्यामली के बिना एक पल भी रहना नामुमकिन था। अनीता विश्वास ने अपने बेटे के भविष्य को देखते हुए उसे श्यामली से दूरी बनाने को कहा तो माँ भी उसे दुश्मन लगने लगी थी। यही बात श्यामली के साथ भी आड़े आ रही थी। श्यामली अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। वो भी समीर के बजाय श्यामली की शादी ऐसे घर में करना चाहते थे ताकि उसकी गृहस्थी में किसी प्रकार की अड़चन न आए। हालांकि समीर विश्वास और श्यामली दोनों ही एक ही बिरादरी के थे, लेकिन श्यामली के घर वालों को भी समीर पसंद नहीं था। समीर जिद्दी किस्म का युवक था। यही वजह थी कि उसने अपने माँ बाप की एक नहीं मानी और श्यामली से शादी करने पर अड़ गया। हालांकि दोनों के परिवार वाले इसके लिए राजी नहीं थे, लेकिन उनकी जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और सन 2013 में दोनों की शादी करा दी गई। श्यामली निताई विश्वास परिवार की बहू बनकर आई तो घर में खुशियां छा गई। शादी हो जाने के बाद श्यामली ने समीर के साथ साथ अपने सास ससुर और अन्य परिवार वालों का पूरी तरह से ध्यान रखा। शादी के 3 साल बाद साल 2016 में श्यामली ने एक बेटे को जन्म दिया। उसका नाम उन्होंने देव रखा। दोनों के बीच सब कुछ ठीक ही चल रहा था।
समीर के परिवार वालों ने दिन रात कड़ी मेहनत करके काफी पैसा कमाया था, जिसके बाद उन्होंने थाना ट्रांजिट कैंप अंतर्गत अरविंद नगर में शानदार मकान भी बना लिया था। उसी दौरान समीर कच्ची शराब बेचने के धंधे से जुड़ गया। समीर को शराब बेचने से मोटी आमदनी होने लगी। आमदनी में इजाफा होने पर श्यामली के भी पर लग गए थे। उसके रहन सहन में भी काफी बदलाव आ गया था। समीर को दिन भर में जो भी कमाई होती थी वो उसे श्यामली के हाथ पर लाकर रख देता था, जिसकी वजह से श्यामली के व्यवहार में काफी अंतर आने लगा था। वो खुले हाथों से पैसा खर्चा करने लगी थी। हालांकि इस बात से समीर को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन ये सब उसके माता पिता की बर्दाश्त से बाहर की बात हो गई थी। उन्होंने कई बार इस बात की शिकायत समीर से की, लेकिन समीर हमेशा ही अपने परिवार वालों की बातों को हल्के में लेता रहा। तब उन्होंने श्यामली को समझाने की कोशिश की। श्यामली तो पति की सारी कमाई पर अपना ही अधिकार समझती थी, इसलिए सास ससुर के समझाने की बात उसे बुरी लगती थी। लिहाजा उसका सास ससुर से मन मिटाव होने लगा था। वो बात बात पर अपनी सास को खरी खोटी भी सुनाने लगी थी। उस समय समीर को केवल कमाई ही दिख रही थी। उसके काम का दायरा बढ़ा तो उसने अपनी सहायता के लिए 2 लड़कों सूरज और छोटू को भी अपने पास रख लिया। उसी दौरान विश्वजीत राय भी समीर के संपर्क में आया। विश्वजीत इलेक्ट्रीशियन था। विश्वजीत गदरपुर का रहने वाला था, लेकिन कुछ समय के बाद उसने भी रुद्रपुर की नारायण नगर कॉलोनी में अपना मकान बना लिया था। समीर के घर की लाइट की फिटिंग भी उसी ने की थी। विश्वजीत समीर के संपर्क में आया तो उसकी आमदनी भी बढ़ गई। शराब बेचने से हुई मोटी आमदनी से विश्वजीत ने बिजली फिटिंग का काम छोड़ दिया। उसके बाद वो हर समय समीर के साथ ही उसके शराब के धंधे में लगा रहने लगा था। काम खत्म हो जाने के बाद विश्वजीत राय, सूरज और छोटू अक्सर खाना पीना समीर के घर पर ही किया करते थे। श्यामली तीनों को खाना बनाकर खिलाती थी, लेकिन श्यामली को पति के परिवार वाले दुश्मन नजर आने लगे थे। समीर और विश्वजीत में गहरी दोस्ती भी हो गई थी। उसी दौरान श्यामली उसको अपना दिल दे बैठी। उन दोनों के बीच फोन पर खूब बातें होती थी। समीर की गैर मौजूदगी में श्यामली विश्वजीत को अपने घर में भी बुलाने लगी थी। ये बात उसके ससुराल वालों को नागवार गुजरी, जिसकी वजह से समीर के घर की शांति भंग हो गई। श्यामली ने अपनी सास की शिकायत पति से करते हुए कहा कि वो उसे चरित्रहीन कहती है। समीर अपनी बीवी के प्रति एक भी बुराई सुनने को तैयार नहीं था। नतीजतन समीर अपने माता पिता को बुरा भला कहने पर उतर आया था। विश्वजीत की वजह से समीर के घर में इतना झगड़ा बढ़ा कि अपनी बीवी के कहने पर उसने अपनी मम्मी पापा और दोनों छोटे भाइयों विष्णु और सुकीर्ति को भी घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद 6 कमरों का मकान छोड़कर उसके परिवार को ट्रांजिट कैंप दुर्गा मंदिर के पास किराए के मकान में रहने पर मजबूर होना पड़ा। जिस औलाद की जिद के आगे हार मानकर उन्होंने उसकी शादी उसकी मर्जी से कराई, आज उसी कपूत ने उन्हें धक्का मारकर घर से निकाल दिया था। श्यामली की जिंदगी में विश्वजीत के आगमन के दौरान ही समीर की गृहस्थी में ग्रहण लगना शुरू हो गया था। अपनी ससुराल वालों को घर से निकालने के बाद श्यामली समीर की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए विश्वजीत के साथ मौज मस्ती करने लगी थी। जब कभी भी वो घर में अकेली होती तो वो फोन करके विश्वजीत को बुला लेती और उसके साथ अय्याशी करती। विश्वजीत के संपर्क में आने के बाद श्यामली ने बियर पीनी भी सीख ली थी। जब कभी भी समीर किसी काम से घर से बाहर जाता तो वो विश्वजीत को अपने घर बुला लेती और फिर सारी रात शराब और शवाब का दौर चलता। समीर की आंखों पर अभी भी श्यामली के प्यार की काली पट्टी बंधी हुई थी। श्यामली समीर की शराफत का लाभ उठाते हुए उसकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा विश्वजीत पर उड़ाने लगी थी, लेकिन समीर ने कभी भी पत्नी से घर के खर्चे का हिसाब किताब नहीं मांगा था। समीर अपनी बीवी के प्यार में इतना पागल था कि श्यामली ने उससे बियर लाने की मांग की तो वो डिमांड भी उसने पूरी की। उसके बाद दोनों ही मियाँ बीवी रात में बियर साथ साथ पीने लगे थे। बियर पीने से समीर को तो कुछ नहीं हो पाता था, लेकिन श्यामली बियर के नशे में टल्ली होकर अपने दिल का पन्ना खुला ही छोड़कर सो जाती थी। उसी खुले पन्ने के कारण एक दिन श्यामली की हकीकत भी समीर के सामने आ गई। एक रात श्यामली ने समीर के साथ ही बियर पी और फिर उसने समीर को सोया जानकर विश्वजीत को फोन मिला दिया। उस रात समीर को उसकी हकीकत जानकर बहुत ही गहरा झटका लगा। समीर को उस रात अपनी बीवी की हकीकत पता चली तो वो खून के आंसू रोया।
उसके बाद भी उसे विश्वजीत पर ही गुस्सा आया, लेकिन रात अधिक हो जाने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अगले दिन सुबह होते ही वो सब कुछ काम छोड़कर विश्वजीत से मिला। उसने उसे समझाते हुए उसकी बीवी से फोन पर बात ना करने को कहा। उसी दौरान उसकी विश्वजीत से कहा सुनी भी हुई। उसके बाद समीर अपने घर आया और अपनी बीवी श्यामली को रात की हकीकत बताकर विश्वजीत से बात ना करने की चेतावनी दी। पति के समझाने पर श्यामली तो ऐसे अनजान बन गई थी जैसे वो कुछ जानती ही नहीं थी। उसके बाद से समीर के आँख कान चौकन्ने हो गए, लेकिन समीर 24 घंटों में अपनी बीवी की कितनी घंटे चौकसी कर सकता था। समीर के समझाने के बाद भी वो प्रेमी से मोबाइल पर घंटों बातें करती थी। बात करने के तुरंत बाद ही विश्वजीत की कॉल हिस्ट्री को डिलीट भी कर देती थी। उसी दौरान एक दिन श्यामली से वही गलती हुई जो मियाँ बीवी में विवाद का कारण बनी, जिसके कारण दोनों की बसी बसाई गृहस्थी में पूरी तरह से आग लग गई। श्यामली के प्रति समीर का विश्वास टूटा तो दोनों की जिंदगी में प्रलय आ गई। लिहाजा अगली सुबह समीर उसे उसके मायके छोड़ आया। श्यामली के मायके छोड़ने के कुछ समय बाद तक उसने उससे कोई बात भी नहीं की। उसके कई महीनों बाद उसके ससुराल वालों ने उसे बुलाकर ले जाने को कहा तो समीर ने उसे लाने से साफ मना कर दिया। उसके बाद उसकी ससुराल वालों ने समीर के परिवार वालों को बुलाकर गांव में ही पंचायत की। श्यामली ने भरी पंचायत में अपनी गलती की माफी मांगते हुए भविष्य में ऐसी गलती ना करने की बात कही। उसके बाद श्यामली फिर से समीर के साथ रहने लगी थी। मायके से आने के कुछ दिनों तक तो श्यामली ठीक ठाक रही, लेकिन एक बार 2 दिलों में आ चुकी दरार पूरी तरह से नहीं भर पाई और समीर भी उसे पहले जैसा प्यार नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से उसके मन में समीर के प्रति बसी छवि धूमिल होती चली गई। वहीं दूसरी ओर विश्वजीत उसकी जिंदगी में बाहर बनकर उसके सपनों का राजकुमार बन गया। यही वजह थी कि कुछ समय बाद ही फिर से वो चोरी छिपे विश्वजीत से मिलने जुलने लगी थी। उसी मिलने जुलने के दौरान श्यामली ने विश्वजीत के सामने प्यार के आंसू बहाते हुए किसी भी तरह से समीर को अपनी जिंदगी से निकालने वाली बात कही। विश्वजीत भी श्यामली को हद से ज्यादा प्रेम करने लगा था। वो किसी भी कीमत पर उसे अपनी बीवी के रूप में देखना चाहता था। लिहाजा वो समीर रूपी कांटे को हटाने के लिए तैयार हो गया। इस हत्याकांड को अंजाम देने से 1 हफ्ते पूर्व ही श्यामली ने अपने प्रेमी विश्वजीत के साथ मिलकर समीर की हत्या का ताना बाना बुना। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए श्यामली ने घर में रखे 50,000 रुपए खर्च वास्ते विश्वजीत को दे दिए। विश्वजीत ने उन्हीं 50,000 रुपए में से दिनेशपुर से 315 बोर का एक तमंचा और कारतूस खरीदे। हालांकि श्यामली ने विश्वजीत के साथ मिलकर समीर की हत्या का ताना बाना तो बुन लिया था, लेकिन अंजाम को सोचकर वो बार बार परेशान हो रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद अपने में हिम्मत कैसे जुटाएगी। उसी समय 18 जून 2020 को उसकी मुलाकात उसकी एक पुरानी सहेली प्रियंका से हुई। प्रियंका कई दिन से उसी के नजदीक रहने वाली राधिका नाम की सहेली के साथ रह रही थी। वो प्रियंका से मिली तो उसने श्यामली के सामने अपनी दिल की पीड़ा सुनाते हुए उसे अपने साथ रखने वाली बात कही। श्यामली उसकी परेशानी सुनकर उसे अपने घर ले आई। प्रियंका के आ जाने से श्यामली का मनोबल भी बढ़ गया था। 1 सप्ताह पहले समीर की हत्या की साजिश रचने के बाद श्यामली पूरी तरह से सतर्क हो गई थी। 19 जून 2020 की शाम को श्यामली ने समीर के मोबाइल पर फोन करके कहा कि उसकी सहेली प्रियंका भी बियर पीती है। आज रात वो हमारे साथ ही रहेगी, इसलिए वो बियर की 3 केन लेकर आए। श्यामली के कहने पर समीर उस शाम बियर की 3 केन लेकर आया। उस दिन समीर के साथ काम करने वाले युवक सूरज और छोटू भी घर पर ही रुके थे। उस दिन श्यामली ने शाम को जल्दी ही खाना बनाया और समीर के आते ही उसने सूरज और छोटू को खाना खिलाकर ऊपर छत पर सोने के लिए भेज दिया था। उसके बाद समीर, श्यामली और प्रियंका तीनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद तीनों ने एक जगह बैठकर बियर पी। बियर पीने के कुछ समय बाद ही समीर नींद में झूमने लगा। श्यामली ने समीर की बियर में नींद की गोलियां मिला दी थी। समीर के गहरी नींद में सोने के बाद ही उसने विश्वजीत को फोन करके उसकी लोकेशन का पता किया। उसके बाद भी वो बार बार छत पर जाकर सूरज और छोटू के सोने का जायजा लेती रही। उस समय सूरज और छोटू भी शराब पीकर सोए थे। नशे में होने की वजह से वो दोनों भी शीघ्र ही सो गए थे।
उन दोनों के सोते ही जब श्यामली को पूरा विश्वास हो गया कि वो दोनों भी गहरी नींद में सो चुके हैं, तो उसने जीने का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उसके बाद उसने अपने प्रेमी विश्वजीत राय को फोन करके जल्दी आने को कहा। श्यामली का फोन आने के तुरंत बाद ही विश्वजीत अपने दो साथियों शिब्बू अधिकारी और महेश सरकार के साथ रात के कोई 2 बजे के आसपास उसके घर के पास पहुंचा। उसके घर के पास पहुंचते ही मछली बाजार के नजदीक विश्वजीत ने अपनी बाइक रोकी और फिर से श्यामली से फोन पर बात करके स्थिति का सही आंकलन किया। उसके बाद विश्वजीत अपने साथियों शिब्बू अधिकारी और महेश के साथ समीर के घर पहुंचा। श्यामली ने पहले से ही घर की दूसरी ओर खुलने वाला दरवाजा खुला छोड़ दिया था। उसी रास्ते से तीनों अंदर आ गए। अंदर आते ही विश्वजीत ने गहरी नींद में सोए समीर के माथे पर तमंचा सटाकर गोली चला दी। माथे पर गोली लगते ही समीर की तुरंत मौत हो गई। समीर की हत्या करने के बाद विश्वजीत अपने साथियों के साथ पीछे वाले दरवाजे से ही निकल गया। समीर की हत्या हो जाने के बाद श्यामली की हिम्मत जवाब दे गई। जब उसने समीर को रक्त रंजित हालत में देखा तो वो बुरी तरह से घबरा गई थी। उसके बाद प्रियंका ने उसे हिम्मत बंधाई और धैर्य रखने वाली बात कही। उस समय तक घर में गोली चलने की आवाज सुनकर छत पर सो रहे सूरज और छोटू भी पड़ोसी की छत से कूदकर नीचे आ गए थे। सूरज और छोटू के पूछने पर श्यामली ने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ बदमाश घर में घुस आए थे, जिन्होंने आते ही समीर को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और फिर फरार हो गए। कुछ समय बाद ही पड़ोसी और समीर के माता पिता भी घर पहुंच गए थे। जब श्यामली कोई फैसला नहीं ले पाई तो उसने दूसरे कमरे में जाकर पंखे से चुन्नी बांधी और आए लोगों को उलझाने के लिए उसने अपने को भी भारी सदमे में दिखाकर गलत कदम उठाने का ड्रामा किया। लेकिन पुलिस की जांच पड़ताल के दौरान पंखे से लटकने वाली बात केवल उसका दिखावा ही था। श्यामली द्वारा अपना जुर्म कबूलते ही पुलिस ने इस केस में तीव्रता दिखाते हुए मात्र 9 घंटे में ही उसके प्रेमी विश्वजीत राय, उसके साथी शिब्बू अधिकारी और महेश सरकार को गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही पुलिस ने हत्या आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल तमंचा, 1 खोखा, बियर में डाली गई नशे की बाकी बची 3 गोलियां और घटना में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली थी। केस का खुलासा होते ही पुलिस ने इस मामले में हत्याकांड के मुख्य आरोपी श्यामली के प्रेमी विश्वजीत राय, शिब्बू अधिकारी, महेश सरकार, मृतक की बीवी श्यामली विश्वास के खिलाफ आईपीसी की धारा 302/3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें 20 जून को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।